हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और आपका पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। इससे आप पिछले वाली वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल का बारे में हमने डिटेल से जिक्र किया था और इसमें बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल पे कुछ सवाल, ताकि इस पे आपका कंसेप्ट पे पकड़ बन सके। तो चलिए आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजेसेंट एंगल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एडजेसेंट एंगल। आखिर एडजेसेंट एंगल किसको कहेंगे, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम डेफिनेशन बता दे रहे हैं एडजेसेंट एंगल का। क्या है एडजेसेंट एंगल? टू एंगल आर सेड टू बी एडजेसेंट। क्या कह रहा है? टू एंगल, कितने एंगल होने चाहिए? टू एंगल आर सेड टू बी एडजेसेंट। दो एंगल को हम लोग एडजेसेंट कह सकते हैं इफ़ दे हैव पहला कंडीशन है कि एक कॉमन वर्टेक्स, पहला होना चाहिए कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए उसमें। सेकेंड कंडीशन है एक कॉमन आर्म होना चाहिए। एंड थर्ड है एंड देयर नन कॉमन आर्म ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। और तीसरा जो कंडीशन है, जो नन कॉमन आर्म रहेंगे वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड पे रहेंगे। तब हम लोग कह सकते हैं कि वो जो एंगल है एडजेसेंट एंगल है। ये आपका डिफिनेशन राइट है, आप चाहें तो इसे राइट कर सकते हैं। हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए क्या कर रहा था? टू एंगल आर एडजेसेंट, टू एंगल आर एडजेसेंट कब कह सकते हैं हम लोग? दो एंगल को एडजेसेंट हम लोग कब कह सकते हैं? जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये ऐसे और एक ऐसी, ये इसको मान लेते हैं एक्स है और ये वाई है। और इसको बताना है क्या दोनों एंगल एडजेसेंट है या नहीं। दोनों एंगल एडजेसेंट है या नहीं, ये एंगल और ये एंगल आपस में एडजेसेंट है या नहीं। तो एडजेसेंट होने के लिए हमने तीन कंडीशन पढ़े। पहला क्या कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए। और तीसरा हमने पढ़ा कि जो नन कॉमन आर्म है, नन कॉमन आर्म, वो कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि अपोजिट साइड होना चाहिए, अपोजिट साइड में होना चाहिए। हमने पढ़े। तो एडजेसेंट एंगल के ये तीन शर्तें होने चाहिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस एंगल का, ये एंगल, ये और ये हम रेड पेन से दिखा दे रहे हैं। ये वाला, ये और ये और ये, इसका जो वर्टेक्स यहाँ पे है और इस एंगल का भी वर्टेक्स यहाँ पे है, यानी कि दोनों को वर्टेक्स सेम है। तो कॉमन वर्टेक्स तो है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया कि कॉमन वर्टेक्स तो है, तो पहला कंडीशन पास। दूसरा क्या होना चाहिए? कॉमन आर्म। तो देखो ये जो एंगल है, इस आर्म, इसका आर्म ये भी है और इसका आर्म ये भी है, तो बीच वाला दोनों में कॉमन है। तो कॉमन आर्म भी है, इसमें कॉमन आर्म भी है। तीसरा क्या होना चाहिए? जो नन कॉमन आर्म है, तो इसमें नन कॉमन आर्म क्या है? ये तो कॉमन आर्म है, तो नन कॉमन आर्म ये और ये है। तो क्या कह रहा है? नन कॉमन आर्म जो है कॉमन आर्म से अपोजिट साइड होना चाहिए। तो ये कॉमन आर्म है, तो एक इधर है तो एक उधर है, अपोजिट में है। एक कॉमन आर्म के ये साइड है तो एक कॉमन आर्म के वो साइड है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट साइड है। तो आप इसको बोल सकते हैं क्या कि एक्स एंड वाई क्या है? एडजेसेंट है। क्या है? एडजेसेंट है।
तो ये हो गया एक्स और वाई यहाँ पे क्या है, एडजेसेंट है। चलिए हम लोग एडजेसेंट पे इसी टाइप के हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपको एडजेसेंट के बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे नेक्स्ट हम ड्रा कर रहे हैं फिगर, उसमें आपको बताना है कि क्या ये एडजेसेंट है या नहीं। जैसे ये है, सपोज इसका नाम दे देते हैं थीटा और इसको नाम दे देते हैं वाई। इन दोनों को बताना है ये दोनों जो एंगल हैं क्या एडजेसेंट होंगे या नहीं। थीटा एंड वाई, इज थीटा एंड वाई एडजेसेंट यस या नो, ये आपका आंसर बताना है। तो आप वीडियो को पॉज करके बताने का कोशिश करें, हम यहाँ पे बता रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, ये इसको देखो, थीटा ये इस आर्म के साथ है एंड इस आर्म के साथ है, ठीक है। और ये जो एंगल है वाई, पूरा वाई, ये जो एंगल है इस आर्म के साथ है एंड इस आर्म के साथ है। तो कॉमन आर्म तो है, ये कॉमन, ये हो गया क्या, कॉमन आर्म। कॉमन आर्म भी है एंड कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन वर्टेक्स भी है, दोनों तो है। कॉमन आर्म भी है, कॉमन वर्टेक्स भी है। लेकिन तीसरा कंडीशन जो कहता है कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होने चाहिए। तो ये तो कॉमन आर्म था और ये हो गया नॉन कॉमन आर्म। क्या एक ये जो कॉमन आर्म है क्या एक इधर है और एक इधर है, नहीं ना, दोनों एक साइड है। जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के दोनों एक साइड है। ये दोनों जो है नॉन कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म के एक साइड है, तो इसको आप नहीं कह सकते कि एडजेसेंट है। तो तीसरा जो कंडीशन था कि जो नॉन कॉमन आर्म होना चाहिए वो कॉमन आर्म के एक साइड नहीं होना चाहिए, यानी कि एक इधर हो तो एक उधर हो। ये जो अगर ये कॉमन है, यहाँ पे कॉमन आर्म ये था, तो एक इधर होना चाहिए था और एक इधर होना चाहिए था, तभी आप बोल सकते थे कि एडजेसेंट है। लेकिन यहाँ पे एक कॉमन आर्म है और दोनों एक ही साइड पे है, तो आप इसको एडजेसेंट एंगल नहीं कह सकते। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नो, थीटा एंड वाई एडजेसेंट एंगल नहीं है। चलिए कुछ और एग्जांपल उठाते हैं, एक दो क्वेश्चन और, ताकि आप एडजेसेंट एंगल पे कोई भी सवाल आए यह पहचानने के लिए आए कि एडजेसेंट एंगल है या नहीं, तो आप आसानी पूर्वक उसे क्या करें, बता सकते हैं। चलिए जैसे थर्ड हमने क्वेश्चन लिया है। थर्ड ये आपने ये बताना है कि ये जो है इसको मान लेते हैं कि एंगल 1 और इसको मान लेते हैं हम लोग एंगल 2, और इसमें बताना है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या जो एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है या नहीं, इसमें देख के बताना है इस फिगर में। तो यहाँ पे आप देख रही हैं कि इस एंगल का जो वर्टेक्स है यहाँ पे है और इस एंगल का जो वर्टेक्स है यहाँ पे है, और इसमें जो है ये इसका एक कॉमन आर्म, ये आर्म हुआ और दूसरा आर्म ये हुआ, और इसका ये आर्म हुआ और दूसरा, ये तो कॉमन आर्म दोनों में है। ये क्या हो गया, कॉमन आर्म, बट वर्टेक्स तो देख रहे हैं एक पॉइंट में नहीं है, कॉमन वर्टेक्स नहीं है। क्या कॉमन वर्टेक्स नहीं है, क्यों नहीं है, एक इस एंगल 2 का जो वर्टेक्स है यहाँ पे है और एंगल 1 का वर्टेक्स यहाँ पे है, यानी कि कॉमन वर्टेक्स नहीं है, तो इसको आप एडजेसेंट नहीं कह सकते। इसको लिख देंगे नो, ये एडजेसेंट एंगल 1 और एंगल 2 ये एडजेसेंट नहीं है। क्यों, वर्टेक्स जो क्या है बहुत दूर है और होना चाहिए था क्या, एक ही पॉइंट पे। आई होप
ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि एडजेसेंट होंगे या नहीं होंगे। जैसे इसमें बताना है, हम फिगर ड्रा कर रहे हैं। ये है एंगल 2 मान लेते हैं और ये हो गया एंगल 1। क्या एंगल 2 और एंगल 1 एडजेसेंट है, यस या नो, ये आपको बताना है। पहले आप वीडियो को पॉज करके आंसर बताएंगे, फिर आप वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस एंगल में ये इसका और एक आर्म ये है, दूसरा आर्म ये है, इसमें ये आर्म है और ये आर्म है, लेकिन वर्टेक्स एक का यहाँ है, दूसरा का यहाँ, दो जगह पे वर्टेक्स है, यानी कि एक पॉइंट पे नहीं है। यहाँ भी क्या कॉमन वर्टेक्स नहीं है, क्या कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इसीलिए एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, नॉट एडजेसेंट, एडजेसेंट नहीं होंगे, एडजेसेंट नहीं होंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं 2 क्वेश्चन और लेते हैं, ताकि एडजेसेंट एंगल का थोड़ा सा भी डाउट बचा होगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन के सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आप देखेंगे। इज द फ्लोइंग फिगर एंगल 1 एडजेसेंट एंगल 3। क्या जो एंगल 1 है एंगल 3 के एडजेसेंट है, यस नो। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो एंगल 3 है इसका कौन कौन सा आर्म से जुड़ा है एंगल 3। तो पहला इस आर्म से जुड़ा है और दूसरा इस आर्म से जुड़ा है, और एंगल 1 इस आर्म से जुड़ा है और इस आर्म से जुड़ा है, और दोनों का वर्टेक्स यही है। कॉमन वर्टेक्स तो है, हमने फाइंड किया कि कॉमन वर्टेक्स है, तो कॉमन वर्टेक्स तो है, बट इसमें आप देख रहे हैं कि इसका आर्म एक ये है और दूसरा ये है, और इसमें इसका आर्म एक ये है और एक ये है, दोनों में कॉमन आर्म नहीं मैच हो रहे हैं। क्या नहीं मैच हो रहे हैं, कॉमन आर्म नहीं है। जब कॉमन आर्म नहीं है तो एंगल 1 और एंगल 3 नॉट एडजेसेंट, क्या होंगे, नॉट एडजेसेंट। अगर तीनों कंडीशन में एक भी मतलब कि फेल हो गया शर्त तो एडजेसेंट नहीं होंगे। कंडीशन तीनों फिलअप होना चाहिए, यानी तीनों लागू होना चाहिए। क्या क्या लागू होना चाहिए, पहला कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दूसरा कॉमन आर्म होना चाहिए, और तीसरा जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होना चाहिए। अगर एक, जैसे पिछले में हम बताए थे कि अगर ऐसे है तो अगर ये कॉमन आर्म है पिछला, तो एक इसके ये साइड होना चाहिए तो दूसरा ये साइड होना चाहिए। एक अगर ये साइड तो दूसरा ये साइड, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, अपोजिट साइड में होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं अपोजिट साइड में होना चाहिए। तो आई होप कि एडजेसेंट एंगल आप समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे जो भी थोड़ा मोड़ा आपको डाउट होगा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हम फिगर ड्रा करें और आपको इसमें बताना है कि कौन कौन सा एंगल एडजेसेंट होंगे। तो फिगर ये है, ये इसको नाम दे दिए एंगल 1, इसका नाम दे दिए एंगल 2, इसका नाम दे दिए एंगल 3 और इसका नाम दे दिए एंगल 4। इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से एंगल आपस में एडजेसेंट है और कौन सा एंगल आपस में एडजेसेंट नहीं है, वो आपको बताना है। तो पहले हम लोग चेक करते हैं इन दोनों का, एंगल 1 और एंगल 2 का। किसको चेक करेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2 का, इसको चेक करते हैं हम लोग। ये जो है एडजेसेंट एंगल है या नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग दोस्तों कि
ये एंगल 1, एंगल 1 का एक साइड ये है और दूसरा साइड ये है, यानी कि ये आर्म और ये है। और एंगल 2 का किससे जुड़ा हुआ, एक इससे जुड़ा हुआ है और दूसरा यहाँ जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ। तो एंगल 1 एंगल 2 में ये हो गया क्या, कॉमन वर्टेक्स। देख रहे हैं कि एंगल 2 जो है इससे जुड़ा हुआ, एंगल 1 भी इसी से जुड़ा हुआ है, तो कॉमन आर्म तो है, कॉमन आर्म है। और दोनों एंगल 1 का भी वर्टेक्स यहीं पे है और एंगल 2 का भी वर्टेक्स यहीं पे है, तो क्या कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन वर्टेक्स भी है। दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुका है। तीसरा चेक करेंगे कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में है या नहीं। तो ये कॉमन आर्म है और हमको क्या चेक करना है कि जो नॉन कॉमन आर्म है ये और ये नॉन कॉमन आर्म वो किसके अपोजिट होना चाहिए, कॉमन आर्म की। तो कॉमन आर्म की एक इधर है तो दूसरा इधर है, पहला अगर एक इधर है तो दूसरा इधर है, तो यानी कि तीसरा भी क्या हो गया, फिलअप हो गया। तो इसको बोलेंगे क्या कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एडजेसेंट। एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है, एडजेसेंट। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं नेक्स्ट कि एंगल 2 और एंगल 3 क्या ये है कि नहीं। तो एंगल 2 एंड एंगल 3 को चेक करते हैं कि एडजेसेंट है या नहीं, इसको चेक करते हैं। तो एंगल 2 इससे है, इससे और इससे, और एंगल 3 इससे और इससे। तो इन दोनों में देखेंगे एंगल 2 एंगल 3 में, तो एंगल 2 इससे मैच है और 3 भी इसी से मैच है, तो इसमें इसका क्या हो गया, कॉमन आर्म। ये क्या हो गया, कॉमन आर्म। और कॉमन वर्टेक्स भी है, एंगल 2 का वर्टेक्स यही है और एंगल 3 का भी वर्टेक्स यही है, कॉमन वर्टेक्स भी है। थर्ड चेक करेंगे नॉन कॉमन आर्म, ये और ये तो क्या कॉमन आर्म, तो एक इधर है तो दूसरा इधर है, तो एंगल 2 और एंगल 3 भी क्या है, एडजेसेंट है। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं 3 और 4, एंगल 3 एंड एंगल 4 ये एडजेसेंट है या नहीं। तो एंगल 3 इससे रिलेटेड है और इससे रिलेटेड है, इससे और इससे, और एंगल 4 इससे और इससे, तो दोनों में मैच हो रही है। तो ये हो गया क्या, कॉमन आर्म। और इसका वर्टेक्स तो यही है, एंगल 3 का भी है, एंगल 4 का भी यही, तो कॉमन वर्टेक्स भी है, क्या वर्टेक्स भी है। अब ये जो कॉमन आर्म है एक इधर है तो दूसरा इधर है, तो ये तीनों क्या होंगे, एडजेसेंट। क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। अब चेक करते हैं ऐसे ही 1 और 4 में ये कॉमन आर्म है और ये कॉमन आर्म उधर और ये इधर, तो ये भी क्या हो जाएगा, एडजेसेंट। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर एंगल 3 और एंगल 1 को हम लोग वेरीफाई करें, एंगल 3 और एंगल 1 को, इसको और इसको, तो जो एंगल 1 है इसका ये और ये है और इसका ये है, तो कॉमन वर्टेक्स तो है, कॉमन वर्टेक्स तो है। किसको चेक करें हम लोग, एंगल 3 और एंगल 1 को, यानी ये वाला को और ये वाला को, तो ये इससे जुड़ा हुआ है और इससे, इन दोनों के बीच, और ये इससे और इससे है, तो इसका तो इसका वर्टेक्स यहाँ और इसका वर्टेक्स भी यहाँ, तो दोनों का कॉमन वर्टेक्स है, लेकिन कॉमन आर्म नहीं है। इसका आर्म ये है और ये है, लेकिन इसका आर्म ये और ये है, अलग अलग है, तो कॉमन आर्म नहीं है। अब जो कॉमन आर्म नहीं है तो क्या बोलेंगे इसको कि एडजेसेंट नहीं है, नॉट एडजेसेंट, नॉट एडजेसेंट, ये एडजेसेंट नहीं है, यानी एंगल 3 एंड एंगल 1 एडजेसेंट नहीं है। आई होप कि एडजेसेंट के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
चलिए आपके लिए मैं एक क्वेश्चन राइट कर दे रहा हूँ, वो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने हैं, सोचकर अपने से बनाकर। किसी से पूछना नहीं है, खुद से बनाएंगे ताकि हमें पता चले कि जो हम बताए हैं आपको समझ में आया या नहीं आया। चलिए हम क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे राइट कर दे रहे हैं, यानी दिखा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका स्क्रीन के सामने है। क्या कह रहा है? बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू। कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे इसको आपके बारे में बताना है। ये आपका पास फिगर है, तो हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 4 आर एडजेसेंट। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। सेकेंड ऑप्शन है एंगल 3 एंड एंगल 4 आर एडजेसेंट। थर्ड है एंगल 1 एंड एंगल 3 आर एडजेसेंट। और फोर्थ ऑप्शन है एंगल 2 एंड एंगल 3 आर एडजेसेंट। ये 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। इस फिगर को देखकर आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे, ट्रू होंगे और कौन कौन से फॉल्स होंगे। आप इसका आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा ताकि हमें अच्छा रियलाइज हो कि जो भी हम आपको कंसेप्ट बताए हैं एडजेसेंट एंगल पे आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एडजेसेंट एंगल के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है लीनियर पेयर। क्या नाम है? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आप स्टडी करेंगे कि आखिर लीनियर पेयर क्या होता है। तो पहले हम जैसा कि हम इसका डिफिनेशन दिखा दे रहे हैं, इन अ लीनियर पेयर। क्या कह रहा है? इन अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का यह डिफिनेशन है, इन अ लीनियर पेयर, यानी कि लीनियर पेयर में इफ द टू एंगल है, पहला क्या होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। जैसे एडजेसेंट में पढ़े वैसे ही कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए। दोनों कंडीशन जैसे एडजेसेंट में था, इसमें भी 2 कंडीशन है कि कॉमन क्या होना चाहिए? वर्टेक्स होना चाहिए और कॉमन आर्म होना चाहिए। एंड थर्ड थोड़ा चेंज है कि थर्ड जो होना चाहिए, जो नॉन कॉमन साइड होगा वो मेक्स अ स्ट्रेट लाइन। जो नॉन कॉमन साइड होगा, नॉन कॉमन आर्म, वो क्या बनाएंगे? स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, यानी सीधा रेखा बनाएगा। एंड द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। और उन दोनों का जो सम होगा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो जैसे हम लीनियर पेयर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर समझ में आता है तो बढ़िया अच्छी बात है। जैसे ये लाइन है, एक लाइन, और ये एक ऐसी है। जैसे ऐसे एक फिगर ड्रा किया हुआ है, ये एंगल 1, इसको नाम दे देते हैं एंगल ए और इसका नाम दे देते हैं एंगल बी। पहले अब इसे चेक करना है कि ये लीनियर पेयर है या नहीं। तो पहले तो वही कंडीशन है जो एडजेसेंट में था। पहला क्या होना चाहिए कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो कॉमन वर्टेक्स है कि नहीं, इस एंगल को आप देखेंगे ध्यान से, इसका वर्टेक्स यहाँ पे है, एंगल ए का ऐसे और ऐसे, और एंगल बी का ऐसे और ऐसे, इसका भी वर्टेक्स यहीं पे है, यानी कॉमन वर्टेक्स तो है। दूसरा क्या होना चाहिए हम लोगों के पास? कॉमन आर्म होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि ये जो एंगल ए है, तो इसका ये आर्म, ए का भी आर्म है और बी का भी आर्म है, तो ये तो कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म, तो कॉमन आर्म भी है। अब लीनियर पेयर में थोड़ा चेंज है कि जो नॉन कॉमन आर्म है, जो मैच नहीं हो रहा है, जो कॉमन नहीं है, तो ये और ये कॉमन नहीं है,
वो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए। तो क्या ये दोनों स्ट्रेट हैं, बिल्कुल स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए एंड एंगल बी क्या है, लीनियर पेयर है। क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी क्या है, लीनियर पेयर। क्यों कि पहला हम लोग चेक किया कॉमन वर्टेक्स, तो कॉमन वर्टेक्स था, एंगल ए का भी वर्टेक्स यही था और एंगल बी का भी वर्टेक्स यही था। दूसरा कॉमन आर्म भी था, ये दोनों में था, एंगल ए का आर्म ये है और एंगल बी का भी आर्म यही है। तीसरा हमने चेक किया जो नन कॉमन आर्म है, जो कॉमन नहीं है, जो नन कॉमन आर्म है वो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो देखो ये लाइन स्ट्रेट बना रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि एंगल ए एंड एंगल बी क्या है, लीनियर पेयर। और हमने अभी पढ़ा कि जो लीनियर पेयर का सम होता है कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो आप इसे रिमेंबर रखेंगे, लीनियर पेयर का जो सम होता है एंगल का कितना होता है, 180 डिग्री। तो आई होप कि लीनियर पेयर के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नोट में आप राइट कर ले। देखो नोट में क्या है कि द लीनियर पेयर ऑफ एंगल, द लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एंगल का जो लीनियर पेयर है और ऑलवेज सप्लीमेंट्री, और ऑलवेज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यानी कि जो एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। एंड सॉरी एज दे फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, और ये कैसा फॉर्म करेगा, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा बनाएगा। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स अगर दूसरे शब्दों में कहे तो द सम ऑफ टू एंगल, द सम ऑफ टू एंगल इन अ लीनियर पेयर, द सम ऑफ टू एंगल इन अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर में टू एंगल का सम इज ऑलवेज 180 डिग्री। यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं कि एंगल 2 ये है और एंगल 1 ये है, एंगल 1 का साइड ये है और एंगल 2 का भी साइड ये है, यानी एंगल 2 का साइड ये और ये हुआ और एंगल 1 का साइड ये और ये हुआ। तो दोनों को कॉमन वर्टेक्स यहाँ पे है और ये कॉमन साइड है, और ये हो गया नन कॉमन, ये और ये क्या होंगे, नन कॉमन। जो नन कॉमन है स्ट्रेट लाइन है। तो देखो एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड किया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो कितना आया, 180 डिग्री। तो आप याद रखेंगे कि द सम ऑफ टू एंगल इन अ लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री। कितना आएगा, 180 डिग्री, यानी कि लीनियर पेयर में दो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। चलिए अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाए। चलिए हम क्वेश्चन राइट करते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, गिवन तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। हमने टाइम को सेविंग करने के लिए क्वेश्चन राइट कर लिया, तब हम आपको बता रहे हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। गिवन एंगल POR इक्वल टू 3x एंड एंगल QOR इक्वल टू 2x प्लस 20 डिग्री। इफ POQ इज अ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल, यहाँ पे लाइन की जगह पे एंगल राइट कर लें तो बेटर होगा। देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन हमने रीड करके बता दिया है, अब इसे हम लोग सोल्व करने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है कि POQ एक स्ट्रेट एंगल है। तो स्ट्रेट एंगल हम बताए थे कि ऐसा होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे। तो POQ क्या है, स्ट्रेट एंगल है, तो हमने ड्रा कर लिया। POQ क्या है, स्ट्रेट एंगल। एंड POR हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ कहीं है, मान लेते हैं ऊपर में कहीं है, तो R हमने ऊपर मान लिया। तो POR, तो ऐसे हम लाइन खींच देते हैं, कहीं ऊपर होगा तो
आर, कितना दिया गया है 3x, 3x राइट कर लेते हैं। क्यू ओ आर, क्यू ओ आर कितना दिया गया है 2x प्लस 20 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो आप पहले देख रहे हैं कि ये तो लीनियर पेयर बन गया, ये कॉमन वर्टेक्स है इस एंगल का और इस एंगल का भी, और स्ट्रेट लाइन भी बन रहा है, ये कॉमन आर्म भी है जैसे हमने अभी बताया। तो आप जानती हैं कि लीनियर पेयर का जो सम होता है कितना होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों एंगल को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे डायरेक्ट 3x इस एंगल को हमने ऐड किया, सॉरी खाली 3x था, प्लस इस एंगल को हमने ऐड किया, ये वाला एंगल को। तो इस एंगल का वैल्यू कितना 2x प्लस 20 डिग्री। तो 2x प्लस 20 डिग्री इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। देखो ना ये पूरा स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो कितना होगा 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, और इस एंगल का वैल्यू है 3x और इस एंगल का वैल्यू कितना है 2x प्लस 20 डिग्री। तो हमने राइट कर दिया 3x प्लस 2x 5x प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 20 प्लस में उधर जाके माइनस में, तो 5x 120 डिग्री माइनस 20 घटेगा तो कितना आएगा 160 डिग्री। ये गुना में है, उधर जाके भागा में, तो 160 अपॉन 5 कितना बार में कटेगा ये 32 डिग्री, यानी कि 32 बार में ये कट हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकला 32 डिग्री। तो आई होप कि लीनियर पेयर पे इक्वेशन जो है, लीनियर पेयर पे जो बेस्ट क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक दोस्तों। इससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो जानेंगे वो हम लोग जानेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इससे आगे जानेंगे जो भी आगे का कंसेप्ट आएगा उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो आज क्या क्या हमने पढ़ाया, फर्स्ट हमने एडजेसेंट एंगल पढ़ाया और सेकंड लीनियर पेयर पढ़ाया, और लीनियर पेयर पे 1 क्वेश्चन हम आपको बनाने के लिए बताएं कि कैसे बनेगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।